सलाम, राम राम। प्रातः काल में सुन रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, दोपहर में तो गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। यहाँ पे हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो आप ही लोगों से संबंधित है, मानव से संबंधित है। आप जो मैं बात करने जा रहा हूँ ये प्रकृति का एक नियम होता है कि हम मानव जितने सुख के साथ कभी भी किसी भी समय जी रहे होते हैं तो उससे अधिक सुख की कामना हमारे मन में बनी रहती है, मतलब उससे अधिक सुख हम चाहते ही हैं। जो बात मैंने अभी आपसे कही है इसको आप वीडियो पॉज करके इसको इस पर विचार कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अभी मैं आपसे जो चर्चा करूँगा ये इस तरह की चर्चा है कि आप कमेंट करके मेरी बात में कोई आपको लगता हो सवाल है, कुछ आपको लगता है सवाल किया जा सकता है तो आप कीजिए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कथा होती है ना, आपने कथा सुनी होंगी, भागवत कथा और बहुत सारी कथाएँ होती हैं। तो जब ये कथाएं सुन रहे होते हैं तो हमारे मन में अगर सुनते हुए कोई सवाल आता है तो सामने से अगर हम सवाल जवाब करना चाहें तो हम अभी तक बहुत जगह पे नहीं कर पा रहे हैं। तो ये क्या हुआ कि हम सिर्फ वन वे में बैठे हैं, मतलब उधर से सिर्फ सुनना है, सवाल जवाब कुछ नहीं करना है। तो हमको थोड़ा एक मतलब बोरियत सी महसूस होती है। लेकिन होना ये चाहिए कि कम्युनिकेशन आमने सामने दोनों तरफ से होना चाहिए। कि मेरे मन में ये ख्याल आ रहा है क्या इसको ऐसा कुछ हो सकता है, मतलब कोई सवाल है उसका जवाब मिले आपको तो सुनने में मज़ा भी आए। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हम क्लास में बैठे हैं और टीचर हमें पढ़ा रहा है तो हम उससे सवाल जवाब करते हैं तो वो जवाब देता है। तो इसको हम कहते हैं संवाद, कम्युनिकेशन का होना, आपस में बातचीत होती है। ठीक है, ये क्यों चर्चा की जा रही है? जैसे हम इसको इसलिए कर रहे हैं कि मानव को समझने की तरफ हम काम कर रहे हैं, वो सुखी कैसे होता है और सुखी होना ही चाहता है, ये सब बातें हमें अभी क्लियर नहीं है, हो जाएंगी। आप लोग को पता है या नहीं पता है, हमारे देश में अभी तक 9 दर्शन हुए हैं। दर्शन का मतलब है देखना किसी चीज़ को। जिस व्यक्ति को जितना ज्ञान होता है वो उतने उसी हिसाब से उस चीज़ को देखता है, समझता है। हमारे देश में 6 आस्तिक दर्शन हैं, 3 नास्तिक दर्शन हैं। आस्तिक दर्शन होते हैं जो वेद के आधार पर होते हैं, तो 6 आस्तिक दर्शन हैं। जो वेद को मानने वाले हैं वो आस्तिक दर्शन 6 हैं, और जो नहीं मानने वाले हैं वो नास्तिक दर्शन हैं, जैन, बौद्ध और चारवाक। तो 9 दर्शन हुए। तो अभी तक 9 दर्शन हुए, और जो 9वां दर्शन आया हुआ है ये लास्ट जो आया था वो 2500 साल पहले आया। तो दर्शन मतलब उसको देख के समझ के ही दुनिया चलनी चाहिए, आस्तिक और नास्तिक दोनों हिसाब से। तो हम लोग अभी क्या हो रहा है कि हमने उस तरह से ज़िंदगी जी है, और हम यहाँ पे अब क्या कल बात करने जा रहे हैं ये देखिए कि आप, हम मानव लोग कभी गुफाओं में भी रहते थे, जंगल में भी रहते थे। उस समय ना हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी कुछ भी नहीं थे। तो ये जो हम इस तरह से मानव से ये बदल कर हम इतनी सारी जात बिरादरियों में आ गए, कैसे आ भी गए तो कोई बात नहीं, क्या हम लोग सब सुखी हैं एक दूसरे से, मतलब हमारा कोई वैर भाव नहीं है? पता नहीं क्यों हो गया। तो जितना हम लोग इस तरह से वो हुए हैं तो हम भटके, हमने आपस में अच्छा नहीं किया, मतलब समझे नहीं मानव को हम। ठीक है, और लेकिन हम में खुद में ही किसी भी बात को समझने की क्षमता असीमित है। ये असीमित क्षमता है, लेकिन असीमित क्षमता रहे या कम कर दी जाए इसको भी छेड़ दिया गया। वो कैसे छेड़ा गया? जब हम लोग का जन्म होता है तो हाँ, वही बच्चा जन्म लेता है, वही माँ बच्चे को जन्म दे सकती है जो खुद स्वस्थ है और बच्चा स्वस्थ है। और जब बच्चा वैसे ही स्वस्थ पैदा हो रहा है तो उसको फिर और इलाज उसका करने की क्या ज़रूरत है? उसे कोई मतलब सुई वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने ये जो बातें हैं ना ये प्रैक्टिकली जानवर और पक्षियों में देखी है, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और वो बिल्कुल हेल्दी होते हैं, स्वस्थ होते हैं। कीड़े मकोड़ों में भी देखा है आपने, पर आप मानव में थोड़ी भूल कर गए हम लोग, पर अब नहीं होगी। तो जो ये पूरी प्रकृति है ये नियम से चलती है, ये कोई रैंडम नहीं है, मतलब अपने आप नहीं घट जाता है, नियम होता है उसके पीछे, नियम से चलती है।
तो ये जो नियम है, ये नियम प्रकृति में होता ही है। किसी ने उसको पहचान लिया, किसी भौतिक स्तर पे किसी आदमी ने पहचान लिया तो हम उसे वैज्ञानिक कहते हैं। किसी ने आध्यात्मिक स्तर पे या वैसे पहचान लिया तो हम उसको महापुरुष कहते हैं। तो नियम तो है ही, नियम किसी ने बनाया नहीं है, नियम था, बस किसी ने उसे पहचान लिया था। तो नियम किसी का नहीं है, किसी वैज्ञानिक के नाम से नियम को नहीं कह सकते। नियम उन्होंने पहचाना है बस, और ये हमें पहचानने की क्षमता है। ठीक है। तो होता क्या है कि ये इस तरह की बातें हैं मतलब। और आज आप पता करेंगे या पता कर चुके हैं कि भाई कितने परिवार ऐसे हैं जो किसी भी शिकायत गिला शिकवा से मुक्त होना चाहते हैं। आप पाएंगे सभी लोग, ठीक है, पर कितने हैं ऐसे शायद जो मुक्त हैं? शायद एक भी नहीं। किसी न किसी बात से उनका आपस में गिला शिकवा शिकायत बना ही रहता है ही मतलब, है ना। इसको चलो दूसरे तरीके से समझते हैं। कितने घरों में आज पंखे हैं? लगभग सभी में, है ना। तो हुआ क्या कि सभी को एजुकेशन बढ़ने के साथ साथ मशीनों के साथ रहना आ गया, पंखे, कूलर, बल्ब, टीवी, फ्रिज, लेकिन उसको मानव के साथ रहना नहीं आया। तो पढ़ाई बढ़ने के साथ साथ हमारी मानवों से रिलेशन सुखदायी होता गया, बढ़ती गई संख्या रिश्तेदारों की, या घटती चली गई? हम देखते हैं कि घटती चली गई। तो ये जो संख्या घटती चली जा रही है, इसमें आप क्या देख रहे हैं कि एजुकेशन जो हम पा रहे हैं ना, तो मशीनों के साथ जीना आसान है लेकिन लोगों के साथ जीना मुश्किल होता जा रहा है ना। तो इसमें आप देखेंगे कि जो दुख हमने पाया, मतलब हम जिस बात को कह रहे हैं कि हम दुखी हैं, वो कैसे दुखी हैं? हमने जो दुख पाया ना, वो हमने परायों से पाया कि अपनों से पाया? तो हम देखते हैं कि हमने अपनों से ज़्यादा दुख पाया। और फिर एक बार और देखते हैं कि अपनों से ज़्यादा पाया कि अपने आप से? तो अपने आप से ज़्यादा पाया। कैसे? जैसे कि मान लो कि भाई किसी ने अपनों में या किसी ने हमें गाली दे दिया, तो उसने हमें गाली एक बार दिया, पर मैं सालों से उस गाली को याद करके आज हज़ारों बार दुखी हो चुका हूँ। तो हम कितने मेहनती हैं कि मेहनत करके दुख पाए हैं। देने वाले ने तो गाली एक ही बार दी थी। तो हम कितनी बार दुखी हुए? बहुत बार। तो मैं रोज़ सुबह संकल्प लेता हूँ कि मैं आज शाम तक दुखी होकर रहूँगा, और शाम तक सफल हो जाता हूँ, मतलब मैं दुखी हो जाता हूँ। तो अभी हम इस चीज़ पे चर्चा करेंगे कि ऐसा हमारे साथ होता क्यों है। ये कौन सा विज्ञान है जो हम नहीं जान पाए मानव के बारे में, इसको जानेंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आगे आने वाली वीडियो में हम मानव को समझेंगे। मानव को समझना भी एजुकेशन के जैसा ही है। मानव एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी के जैसा है, उसे समझा जा सकता है, लेकिन अभी तक उसको समझा नहीं गया इस तरह से, मतलब उसको पढ़ा जा सकता है किताब की तरह, क्योंकि इसमें जो कुछ नियम हैं जो सभी मानवों के लिए समान काम करते हैं। इसका मतलब है कुछ है ऐसा जो समझा जा सकता है, और उसे समझते ही हम लोगों के बहुत सारे सवालों के जवाब हमें मिल जाएंगे। बहुत सारे सवाल का मतलब, जैसे कि आत्मा क्या है, नहीं है, ईश्वर है, नहीं है, क्या है, भगवान कौन, देवी देवता क्या, और मतलब मानव और जानवर में अंतर क्या है, मानव है क्या, मानव किसे कहते हैं, मतलब इस तरह के कुछ सवाल हैं हमारे। उन सब का उत्तर आपको इसमें मिलेगा आगे आने वाली वीडियोस में। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।